अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से है। और हम सब लोगों का ख्याल करते करते अपना ख्याल अक्सर भूल जाते हैं। और आज आपकी बहन ने सोचा कि सबसे पहले ना अपने लिए मैं थोड़ा सा जूस बना लूँ इससे पहले कि लाइट चली जाए। और हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारा जो ख्याल है ना कोई दूसरा रखेगा, तो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना ख्याल खुद रख सकते हो। और मैं तो ये कहती हूँ कि जितना अच्छा ख्याल हम अपना खुद रख सकते हैं ना, कोई भी हमारा उतना अच्छा ख्याल नहीं रख सकता। और जब बच्चों की और घर की ज़िम्मेदारी हमारे सर पे होती है ना, तो इन चीज़ों की झंझट में पड़ना भी नहीं चाहिए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपने आप एक्टिव रखने के लिए ना खुद ब खुद ही सब कुछ खा पी लेना चाहिए और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए किसी भी चीज़ की। अगर टेंशन हम लेंगे ना, तो जो हमारा खाया पिया होता है ना, वो भी मैं तो कहती हूँ ज़ाया हो जाता है। और छोटी-छोटी सी बातों को हम जो पकड़ के बैठ जाते हैं, इन चीज़ों को में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सुबह-सुबह का जो टाइम होता है ना, वो इतना अच्छा होता है ना, अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसमें बहुत ज़्यादा बरकतें उतारी होती हैं। तो सोचना चाहिए कि जल्दी-जल्दी ना बस फटाफट से काम से फ़ारिग होने के बाद अपनी फैमिली को टाइम दें। और जो घर के जो छोटे-छोटे काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग पे पड़े होते हैं, जो हम हर वक़्त नहीं कर सकते, उनको कर लें एक-एक करके। तो इस तरीके से हमारी टाइम सेविंग भी हो जाती है और काफ़ी हद तक हमारे काम भी निबट जाते हैं। तो आज मेरे बेटे का ऑफ था स्कूल से और मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी-जल्दी से काम से फ़ारिग हो जाऊँ और उसके साथ में थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करूँ। तो बस इसी वजह से मेरा जल्दी-जल्दी हाथ बटा रहा है और मैं भी कोशिश यही कर रही होती हूँ कि मैं इसको मना ना करूँ। क्योंकि देखिए, अगर बच्चों से काम कराएँगे ना, तो तब उनको आदत पड़ती है हर काम की। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि बच्चे एहसास कर रहे होते हैं और माँ के साथ काम में लग जाते हैं। तो अभी मैंने बस उसको नाश्ता बना के दे दिया है। और मेरे बाल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इतने गिर रहे थे, इतने गिर रहे थे। तो फिर मैंने मँगाया ये ऑलिव ऑयल। और आप लोगों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसको शेयर ना करूँ? तो मैं अपनी बहनों के साथ हर चीज़ को शेयर कर रही होती हूँ। अभी मैंने ऑलिव ऑयल मँगाया और मैंने इसके साथ ना ये एवियन के कैप्सूल भी मँगाए हैं रेड कलर के। तो एक कैप्सूल मैंने इसके अंदर ऐड किया है और यकीन करें, इसका जो पहला एप्लीकेशन था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको यूज़ किया और यूज़ करने के बाद जो है, मैं आपको अपने बाल तो ख़ैर नहीं दिखा सकती, मुझे इसकी परमिशन नहीं है, लेकिन ये है कि मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑयल है। और मैंने इसको यूज़ पहले भी किया था, लेकिन इसके इतने अच्छे बेनिफिट्स मुझे नहीं मिले थे। वो यूँ कि जब उस वक़्त मेरे बाल बहुत अच्छे थे, मुझे इतना कुछ ख़ास पता नहीं चला था। लेकिन अब जब मैंने इसको दोबारा से यूज़ किया अपने हेयर फॉल में, तो भी मुझे बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स मिले और मैंने कोशिश यही की कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। तो अगर किसी बहन को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो मेरी तरह से वो भी इसको यूज़ कर सकती है। बस इसको क्या करते हैं कि ओवरनाइट लगाते हैं अपने हेयर में और सुबह उठ के आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है किसी भी अच्छे शैम्पू से जो आपके बालों को सूट करता है। और यकीन करें, 1 महीने की एप्लीकेशन से आप लोग इसमें फ़र्क फ़ील करेंगे। मैंने भी फ़ील किया, तो फिर मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया है। इसके बाद घर की क्लीनिंग का स्टार्ट हो गया और हम हाउसवाइफ़ के जितने भी काम कर लेना तो कम है। इतना हम लोगों के पास बिज़ी टाइम होता है ना, कि अगर हम सोचें भी ना, तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन असल कमाल वही होता है कि हम अपने लिए इतने ही बिज़ी टाइम में से टाइम थोड़ा-सा निकालें और कभी अपने बालों को टाइम दे दिया, कभी अपने स्किन को टाइम दे दिया, कभी हाथों पैरों पे ही कोई अच्छा-सा मास्क बनाकर घर में लगा लिया। और घर पे मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। इसमें हमारी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, तो फिर क्यों ना हम अपनी थोड़ी-सी केयर करें और अपने आप को भी अच्छा लगे। कि ज़ाहिर-सी बात है, जब हमें अपना घर अच्छा लग रहा होता है और अपना आप अच्छा नहीं लग रहा होता, तो तब भी हमारी तबीयत इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन आप फ़ील करेंगे कि जब आप खुद भी तैयार होते हैं और घर भी अच्छा होता है ना, तो हमारे मूड पर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा जी, चूल्हे वगैरह की सफाई हो गई है और चूल्हा बड़ा अच्छा-सा नीट क्लीन मैंने कर लिया था। किचन की सफाई के बाद सबसे मेन प्रॉब्लम हमारी यही होती है कि आज क्या पकाया जाए, और इसी में हम लोग जो है ना, काफ़ी हद तक बिज़ी हो जाते हैं। तो रात में ही इस चीज़ को अगर हम बहुत अच्छे से सोच भी लें और कुछ मँगा कर भी रख लें, तो फिर हमारी जो परेशानी होती है ना, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीकली सारा सामान मँगा लेते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं, सुबह उठे, बनाया और फिर फ़ारिग हो गए। लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनके घर में रोज़ की रोज़ आता है और रोज़ के रोज़ बनता है, तो उनके लिए जो टेंशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उनके लिए कि यही एक मेरी टिप है बहनों के लिए कि आपने अगर वीकली नहीं मँगा सकती और इतना अफ़ोर्ड बंदा नहीं कर सकता कि पूरे हफ़्ते का सामान एक साथ मँगा के रख ले, तो लेकिन ये इतना अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि हमने रात में अपना मँगा के रख लिया और जो काटने-पीटने का सामान है वो रात को करके हमने रख लिया और सुबह उठे, नाश्ते से फ़ारिग हुए, फटाफट से बनाया और सालन एक साइड पर कर दिया। तो रोटी तो ऐसी होती है कि वो गरम-गरम जब बच्चे स्कूल से आते हैं या हस्बैंड आते हैं, तो उस वक़्त डल जाती है। लेकिन सालन ऐसी चीज़ है जो हम फटाफट से नहीं बना सकते। तो ये एक ऐसी बात है कि आप रात में ही जाकर ले आएँ या तो फिर मँगा कर रख लें और फिर सुबह उठें और फटाफट से बना लें। तो ये बहुत अच्छा, हमारी जो टाइम सेविंग होती है वो भी हो जाती है और सुबह में इतनी एनर्जी होती है कि फटाफट से बना के हम अपने और भी काम कर सकते हैं। तो अभी मैंने भी यही किया है, सब्ज़ी मैंने रात में ही काट के रख ली थी और इसके साथ फिर मैंने क्या किया कि थोड़े से आलू डाल
डाल दिए थे क्योंकि सब्ज़ी मुझे कम लग रही थी और काफ़ी हद तक सब्ज़ी ख़राब निकल आई थी। तो उसका रीज़न यही था कि ये कम इसीलिए लग रही थी कि ख़राब निकल आई थी और बस ये एक ही टाइम हुई, उसके बाद फिर मैंने शाम में अलग से खाना बनाया था। तो बस अभी सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने साइड पे करके रख दी है सब कुछ और अब मैं बर्तनों की तरफ आ जाती हूँ। थोड़े से बर्तन मेरे सिंक में पड़े थे और इससे क्या होता है, हमारा जो सिंक होता है ना, अगर उसमें हम बर्तन जमा करते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्तन होने की वजह से काफ़ी मैसी हो जाता है। तो जो काम हम कर रहे हैं ना, फटाफट से उसके जो बर्तन हो रहे हैं मसाले के हैं या अगर नाश्ता बना रहे हैं तो नाश्ते के हैं, तो हाथ के हाथ अगर हम उधर से धोकर हटें ना, तो फिर बस सिर्फ किचन की सफाई रह जाती है। और क्लीनिंग ऐसी चीज़ है कि वो तो हम नीचे से जब फर्श वगैरह धो रहे होते हैं ना, उस वक्त भी हम उसकी कर सकते हैं। लेकिन अगर बर्तन जमा हो जाए ना, तो बर्तन जो समेटना होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है और मुझे बहुत बुरा लगता है और फिर मेरे लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ये काम। तो बस बर्तन भी तकरीबन धुल चुके हैं और बर्तन धुलने के बाद जो है ना, किचन एकदम से बड़ा लगना शुरू हो जाता है क्योंकि बर्तन काफ़ी हमारा स्पेस जो है उसको रोक लेते हैं और जैसे ही बर्तन हम उनको धोकर उनकी जगह पर रखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जगह हमें फ़ील होना स्टार्ट हो जाती है और फिर किचन फिर से अच्छा लगने लग जाता है। और साफ़ सुथरा किचन हो ना, तो पकाने का दिल इतना ज़्यादा चाहता है कि अगर हमने खाना बना लिया ना, तो हम कुछ और भी बनाने के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर किचन गंदा होगा ना, तो यकीन करें हम खाना बनाने के लिए भी ना 10 बार सोच रहे होते हैं। अच्छा जी, अब आ गई है रैक की बारी और इस रैक में ना मुझे एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि हर चीज़ ना इसकी सेपरेट हो जाती है और फिर फटाफट से ना बिल्कुल बर्तनों के स्टाइल में इसको हम धो सकते हैं। जैसे छोटी बड़ी प्लेट्स होती हैं, ट्रे होती है ना, सेम ये उसी तरीके की है और इसकी एक एक चीज़ सेपरेट होने की वजह से ना बहुत आसानी हो जाती है इसको धोने में। और जब भी मेरे पास टाइम मिलता है मैं इसको धो लेती हूँ क्योंकि जब बर्तन हम साफ़ सुथरे कर लेते हैं ना, तो जो बर्तन रखने का रैक होता है क्लीन होना भी इतना ही ज़रूरी होता है जितने कि हमारे बर्तनों का क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर रखने की जगह ही साफ़ नहीं होगी, तो फिर हमारे बर्तन दोबारा से मैसी हो जाएंगे और बिल्कुल भी ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि अगर हम बर्तन धो रहे हैं रोज़ाना, तो हम अपने रैक को भी क्यों छोड़ें और वीक में 1 बार या 2 बार इसको लाज़मी से वॉश कर लेना चाहिए। और ऐसे छोटे-छोटे से जो रैक होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। वैसे तो आजकल बहुत सारे घरों में कैबिनेट्स वगैरह लगे हुए हैं, लोग रैक कम लेते हैं, लेकिन मेरे पास कैबिनेट नहीं है, तो मुझे ये रैक बहुत अच्छा लगता है और ये मैं बहुत ज़्यादा इसको क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरी एक-एक चीज़ जो है ना घर की, बेशक पुरानी हो, नई हो, अच्छी हो, बुरी हो, बस क्लीन होनी चाहिए और इसके लिए मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाती हूँ। लेकिन इसके लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, अपने टाइम से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, अपने सुकून को थोड़ा-सा ख़त्म करना पड़ता है क्योंकि अगर हम हर वक़्त काम में ही लगे रहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। और अक्सर ऐसा मेरे साथ हो जाता है कि जब मैं शाम में लेट रही होती हूँ, तो फिर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं कोई एक्स्ट्रा काम कोई और कर सकूँ क्योंकि मेरी दिन में जो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं दिन भर में जितने भी काम हो सकते हैं ना वो करूँ और शाम में मैं अपने बच्चों को टाइम दूँ क्योंकि शाम का जो टाइम होता है वो फिर मेरे बच्चों के लिए होता है। फिर वीडियो बनाना जितना आसान लगता है इतना आसान होता नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल और टफ़ होता है। और बस अब इसी तरह छोटे-छोटे काम करते-करते हमारा दिन भी उसी तरीके से निकल जाता है जिस तरीके से आप लोगों का दिन निकलता है। तो अभी मैंने सारी क्लीनिंग अच्छे तरीके से कर दी है इसको वॉश करने के लिए और इसको अच्छे से मैंने लेमन मैक्स लिक्विड लगा दिया है इसके ऊपर और साथ में इसको हल्के-हल्के से स्क्रब कर दिया था स्कॉच ब्राइट से और अब मैं इसको वॉश करने लगी हूँ। इन्होंने इसके अंदर इतनी अच्छा स्पेस दिया हुआ है पानी निकलने का कि फ़ौरन आसानी से सारा पानी स्ट्रेन हो जाता है और फ़ौरन से जो है ना तकरीबन ये आधा पौने घंटे के अंदर ड्राई भी हो गया था और उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन उसकी जगह पे निकाल दिए थे। तो एक वक़्त में ऐसा होता है कि किचन थोड़ा-सा मैसी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जो बर्तन रखे होते हैं वो फिर हमें निकालने होते हैं और निकालने के लिए बच्चों के लिए मतलब ये कि अगर बच्चे वाले घर हैं तो उसमें ये होता है कि ये काम मैं कहती हूँ सुबह में कर लेने चाहिए क्योंकि जब बच्चे स्कूल होते हैं ना, तो अगर थोड़ा-सा घर हमारी वजह से मैसी हो भी जाए ना, तो कोई भी उसको फैलाने वाला और नहीं होता। लेकिन अगर बच्चे घर में हों और फिर हम ये काम फैला लें ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दोबारा से हर काम को मैनेज करना, समेटना और फिर उसके साथ उसको रखना। तो कोशिश यही किया करें कि इस तरीके के जो फैलावे वाले काम होते हैं ना, ये बच्चों की गैर मौजूदगी में हो ताकि हम भी डिस्टर्ब ना हो, अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकें और बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि बच्चे भी जब स्कूल से आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा उनको घर मैसी लगता है तो बहुत बुरा लगता है और इसी तरीके से अगर मर्द हज़रात के सामने भी हम इस तरीके का बखेड़ा फैला के बैठ जाते हैं ना, तो फिर वो भी बेज़ार हो जाते हैं। और हमें अपने घर को अगर अच्छा और पुरसुकून रखना है ना, तो इन छोटी-छोटी बातों पे हमें अमल करना होगा। अब देखिए तकरीबन ये ड्राई हो चुका है और ड्राई होने के बाद ना अब इसमें बर्तन रखने की बारी आ जाती है। तो मैं किचन से इसको यहाँ पर कमरे में उठा के लेकर आ गई हूँ और टेबल पे रख के मैंने इसको बिल्कुल से जो सेपरेट एक-एक चीज़ थी उसकी वो सारे पार्ट्स मैंने इसके दोबारा से जॉइन कर दिए हैं। तो जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसको यहाँ
यहाँ पे लेकर आई हूँ और थोड़े से बर्तन इसमें रख के दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से इनको मैनेज करती हूँ। एक तरफ मैं सारी प्लेट्स वगैरह लगा देती हूँ और एक तरफ कप लगा देती हूँ, जो कि अभी बर्तन मेरे सारे गीले हैं, इस वजह से उनके अंदर से पानी अभी स्ट्रेन नहीं हुआ है, इसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ उनको शेयर नहीं कर रही हूँ। और मैंने जस्ट आपको कुछ बर्तन ही यहाँ पर रख कर दिखाए हैं। बाकी ये कि अब हम अपना दोपहर के खाने का स्टार्ट कर रहे हैं और मैं तो कहती हूँ औरत के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी एनर्जी रखी होती है ना, इतनी पावर रखी होती है कि हम सारे घर का काम कर लेते हैं और पूरे घर को मैनेज करने के बाद भी हमारे अंदर इतनी ताकत होती है कि हम रात तक उसी तरीके से खड़े रहते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो जितनी अल्लाह ताला ने औरत को पावर दी है, अल्लाह ताला ने इतनी ही हम लोगों को इज़्ज़त भी दी है और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी इज़्ज़त फिर किस तरीके से कराते हैं और हमें अपने बच्चों के सामने एक रोल मॉडल बन के किस तरीके से खड़े रहना पड़ता है। तो बच्चे भी ना अपनी जो उनकी एक्टिव माँ होती है ना, उनको भी पसंद कर रहे होते हैं। लेज़ी सी अगर आप बैठी रहेंगी ना, तो आपको देखिएगा बच्चे भी थोड़ी सी देर बाद ना आपसे थोड़ा सा दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं और अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं जो कि उनको बिज़ी रख सके। लेकिन अगर आप उनके साथ हँसेंगी, बोलेंगी, बातें करेंगी, उनकी छोटी-छोटी बातों में उनका ध्यान रखेंगी ना, तो आप देखिएगा कि बच्चे जो है ना वो कहीं भी नहीं जाते और आप लोगों के साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और बच्चों की छोटी-छोटी बातें सुनने की आदत डालें, उनको हर चीज़ में एप्रिशिएट किया करें, उनकी हर छोटी-बड़ी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने की हमें आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे ना, तो फिर कोई और उनको टाइम देगा और हमें पता नहीं होता कि वो बैड टाइम देगा या गुड टाइम देगा। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए मटर पुलाव और मटर पुलाव भी मैं थोड़ी-सी बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास आधा किलो चावल इस वक़्त रखे हुए थे और घर में सारा ग्रॉसरी का सामान ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े से मटर रखे हुए हैं, तो मैं इसी से कुछ ना कुछ बना लूँ और फिर मैं मटर की पुलाव बनाने के लिए खड़ी हो गई और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। छोटी से छोटी भी एक-एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया है, ताकि आप लोगों को अगर बनानी है तो आप लोग मेरे स्टाइल से अगर बनाना चाहते हैं तो आप लोग क्या करें कि आप लोग इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें हर चीज़ की और उस तरीके से बहुत ही अच्छी मटर पुलाव बन के तैयार होती है। तो अभी बस मैंने मटर इसमें डाल दिए हैं। मटर डाल देने के बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसको बॉयल दूँगी तकरीबन 5 मिनट का और उसके बाद फिर हम इसके अंदर आलू डाल के और फिर ये चावल वगैरह हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब क्या होगा कि ये चावल थोड़े से जब गलने स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं तो अंदाज़े से ही पानी डाल देती हूँ, लेकिन जिन बहनों का अंदाज़ा नहीं होता वो फिर चावल के हिसाब से, अगर 1 पाव चावल है तो 2 प्याली पानी ले लें, सॉरी, और उसके साथ ही फिर वो अपने पानी को मैनेज कर सकती हैं। लेकिन मुझे बहुत अंदाज़ा है, काफ़ी हद तक मैं बनाती रहती हूँ बच्चों के लिए, तो फिर मैं क्या कर रही होती हूँ कि मैं तो अंदाज़े से ही पानी डाल देती हूँ। अभी मैंने क्या किया है कि मैंने पानी डाल दिया है और अब ये देखिए कितने अच्छे मज़ेदार और नरम-नरम से बन के तैयार हो चुके हैं और इतनी अच्छी पुलाव बनी थी ना ये। अगर आप लोगों को ट्राई करनी हो तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अभी मटर जो है वो चले हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे मटर आ रहे हैं और मटर जो होते हैं वो बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हमें लाज़मी उनके फूड आइटम में मटर को ऐड करना चाहिए। और बस यही था आज का शॉर्ट सा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूला करें। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।